फ्रेंड्स, आज टॉपिक में बात करेंगे गंधराज प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में। गंधराज एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है जिसका रख रखाव थोड़ा सा अलग होता है। टॉपिक में मैं आपको 11 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपने प्लांट की सही तरीके से केयर कर सकते हैं। अगर इसकी केयर में कोई भी चूक होती है तो प्लांट अक्सर कर ख़राब हो जाता है। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। फ्रेंड्स, गंधराज का प्लांट एक सेंसिटिव प्लांट है जिसे सही तरीके से उचित जलवायु के अंदर में आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। अगर आप इसको सही तरीके का एनवायरनमेंट नहीं देते हैं, सही तरीके से केयर नहीं करते हैं तो प्लांट आपका ख़राब होगा। मैं आपको जो 11 पॉइंट बता रहा हूँ यही इसके केयर के लिए और इसके ख़राब होने के लिए दोनों ही कंडीशन में जिम्मेदार हैं। सो पहला है इसे फर्टिलाइज़ करना। गंधराज एक हैवी फीडर प्लांट है तो आपको इसे समय समय पर फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी है। हर 15 दिन में आपको इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है जो कि आप वर्मी कंपोस्ट टी की फॉर्म में दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और इसे आपको हर 15 दिन में कंपोस्ट देना है जो कि ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो आप इसकी सॉइल के अंदर में काउ डंग का या फिर वर्मी कंपोस्ट का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप 1 वीक इसकी सॉइल के अंदर में लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, 1 वीक आप इसकी सॉइल के अंदर में कंपोस्ट दीजिए। ऐसे अल्टरनेट वीक में आप इसकी जो है फीडिंग कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के लिए वर्मी कंपोस्ट ही बनाना बहुत आसान है। आपको 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट 1 लीटर पानी के अंदर में मिक्स करके सॉइल के अंदर में 24 से 48 घंटे के बाद में छान करके अप्लाई कर देना है। इससे प्लांट सही तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट है सॉइल। इसकी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। आपको इसे एक वेल ड्रेन सॉइल देनी है तो सॉइल के अंदर में मॉइस्चर मेंटेन करना है, लेकिन ज़्यादा अगर इसकी सॉइल के अंदर में नमी रहेगी तो लीव्स येलो होंगी, बड्स ड्रॉप होंगी। नेक्स्ट है इसकी सॉइल को कभी ड्राई नहीं छोड़ना है, वाटरिंग आपको बैलेंस करनी है। अगर इसकी सॉइल ड्राई रहेगी तो भी लीव्स येलो होंगी, बड्स ड्रॉप होंगी। तो दोनों ही कंडीशन में, अगर इसकी सॉइल में पानी ठहरेगा या सॉइल ड्राई रहेगी, दोनों ही कंडीशन में लीव्स येलो होंगी, बड्स ड्रॉप होंगी। तो आपको दोनों को बैलेंस रखना है। नेक्स्ट है इसे अच्छी ह्यूमिडिटी वाला एक इन्वायरमेंट चाहिए। करीब 70 से 80 के आसपास अगर ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रहता है 65+ तो प्लांट सही तरीके से चलता है, जो कि करीब 18 से 21 डिग्री के टेम्परेचर पे हो पाता है। सो बारिश के समय में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और सर्दियों के समय में भी ये ठीक से चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सर्द अगर आते हैं तो भी इसे परेशानी होती है। लो ह्यूमिडिटी है तो भी इसे परेशानी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आर्द्रता कम है तो भी प्लांट आपका सही तरीके से नहीं चलेगा। हीट वेव चलेंगी तो प्लांट आपका ख़राब होगा। गर्मियों के समय में ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको बहुत नुकसान होता है प्लांट को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्लांट को आपको गर्मियों के समय में तेज़ धूप से बचाना है तो आपको इसे फुल शेड के अंदर में रखना है जहाँ पे इसे पूरी तरीके से छांव मिले लेकिन तेज़ उजाला मिले। इसके साथ में अगर सर्दियों का या बारिश का समय है तो कम से कम 4 घंटे की धूप इसे मिलनी चाहिए। ऐसा अरेंजमेंट आपको करके रखना है। इस तरीके का एनवायरनमेंट अगर आप इसे देते हैं तो प्लांट आपका सही तरीके से चलेगा तीनों ही मौसम में। गर्मी के मौसम में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी इसकी 65 के प्लस अगर रहेगी तभी ये सही तरीके से चलेगा। अगर गर्मी के मौसम में गर्म मौसम ज़्यादा है, भले ही आप इसे शेड में रख रहे हैं लेकिन इसे सही तरीके का ह्यूमिडिटी वाला इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो प्लांट आपका ख़राब होगा, जो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है गंधराज को गर्मी के समय में बचा पाना, चला पाना। आइडियल सॉइल के पीएच के अंदर में सही तरीके से चलता है। अगर इसे 5 से 6 का पीएच मिलता है तो इसकी ग्रोथ सही तरीके से रहती है। अगर 5 से नीचे हाई एसिडिक सॉइल होगी या न्यूट्रल से ऊपर चली जाएगी सॉइल तो प्लांट आपका ख़राब होगा। इसके साथ में इसे अगर आप फेवरेबल क्लाइमेट नहीं दे पा रहे हैं तो प्लांट आपके पास में ये सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा। इसका क्लाइमेट कंडीशन मेंटेन कर पाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्लांट के लिए। स्प्रिंग के समय में मिड समर तक ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बसंत के समय में इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। इसके साथ में फ्रेंड्स इसे एफिड्स और इसी के साथ में वाइट फ्लाइज से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जो कि पेस्ट अटैक इस पर करते हैं तो प्लांट आपका ख़राब होता है। प्लांट धीरे धीरे ड्राई होता है, धीरे धीरे ख़राब होता है। हमें समझ में नहीं आता कि प्लांट में क्या हो रहा है। ब्लैक कलर के स्पॉट इसमें एफिड्स और वाइट फ्लाइज के कारण ही पड़ते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसलिए समय समय पे आपको इस पर पेस्ट के लिए भी काम करना ज़रूरी है। नीम ऑयल का स्प्रे करिए। इसके साथ में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कोई केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर सूखा हुआ मौसम है, ड्राई वेदर है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है तो भी प्लांट को सही तरीके से चलने में समस्या आती है। ऐसी कंडीशन में प्लांट फ्लावरिंग भी नहीं करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ में इसे दिन का तापमान करीब 18 से 21 के बीच में और रात का तापमान 15 से 18 के बीच में सूट करता है। अगर ऐसा तापमान नहीं मिल रहा है तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, फ्लावरिंग भी नहीं होती है। इसकी ग्रोथ से रिलेटेड आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसे आपको बसंत के समय में ही सबसे
सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़ करना है, क्योंकि इसका ग्रोइंग टाइम होता है नवंबर से लेके फरवरी के बीच में। आपको इसे कभी भी फर्टिलाइज़ नहीं करना है। अगर इन सारी बातों को आप ध्यान रखते हैं तो गंधराज का प्लांट आपका सही तरीके से चलेगा, अच्छी ब्लूमिंग करेगा, अच्छी ग्रोथ रहेगी। इसका क्लाइमेट अगर आप मेंटेन कर पाते हैं तो आपके पास में सालों साल चलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है गंधराज की केयर के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ में यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टॉपिक, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए। इसके साथ में फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके की यूज़फुल टॉपिक इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।